जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे सेंटेंस स्टेट रिलेशन के पार्ट नंबर 6 है फ्रेंड्स। पार्ट नंबर 4 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके अच्छे से देखिए ना। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। पॉलिटी को आप अच्छे से समझिए। इस किताब को पढ़िए, लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन। ये किताब है लक्ष्मीकांत 6 रिवाइज एडिशन, है ना। अगर आपके पास 6 एडिशन भी होगा ना, हो चल जाएंगे, बस अपने साथ हमेशा हार्ड कॉपी खोल के रखिए। आज के इस वीडियो में ना फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे, और रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज के टाइम हमारे यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अदर प्रोविजंस, और हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे और प्रोविजंस भी है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई इशू नहीं, बहुत सारे और प्रोविजंस हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और इसके साथ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस क्या क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर। ये जो 4 टॉपिक के साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। हमने पास में कई वीडियोस में डिस्कस किया था फ्रेंड्स दैट इंडिया ऐसे डुअल पॉलिटी, है ना। ये तो हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया था। बट जो हमारे यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ना, यानी कि जुडिशियल सिस्टम क्या है, डुअल नहीं है। यानी कि जुडिशियल सिस्टम क्या है हमारे यहाँ, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ना। यानी कि पॉलिटी में है सेंट्रल स्टेट, है ना। बट ऑन द अदर साइड जो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये डुअल नहीं है ना। इस बात को आप याद रखिए। यानी कि अगर आप यूएस में जाएंगे, वहां पे क्या है, अलग अपने अपने कोर्ट्स होते हैं ना। बट यहाँ हमारे यहाँ क्या है ना फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड एस्टेब्लिशेस एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब इस टॉप पे जो आता है ना फ्रेंड्स, जो हमारा एपेक्स कोड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टॉप पे आते हैं। उसके बाद फिर नीचे आप इस बात को आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, स्टेट हाई कोर्ट्स आते हैं। तो ये आप समझ सकते हो। ये इसके क्या माने हो ना फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ना। ये पॉइंट आप याद रखिए। अब ये हमारा सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स करते हैं बोथ सेंट्रल लॉस एज वेल एज स्टेट लॉस, है ना। कि आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, हमारे ये आपका कोई प्रॉब्लम को, किसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा। अगर हम हाई कोर्ट में अगर उस इशू को अगर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना। इस तरह से एनफोर्स कर सकते हैं बोथ सेंट्रल लॉस एंड स्टेट लॉस दोनों को, है ना। इससे क्या एलिमिनेट होता है ना फ्रेंड्स, डाइवर्सिटीज इन रेमेडियल प्रोसीजर्स, है ना। दिस इज डन टू एलिमिनेट डाइवर्सिटीज इन रेमेडियल प्रोसीजर्स। यानी कि कोई किसी चीज को, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो हम कोर्ट चले जाते हैं। तो इसमें है ना फ्रेंड्स, ये डाइवर्सिटी को खत्म करने के लिए, यानी कि अगर हमारा ये स्टेट हाई कोर्ट में नहीं हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना। तो इस तरह से इस चीज को खत्म करने के लिए हमने किस सिस्टम को अडॉप्ट किया, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी कि टॉप पे कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट्स आते हैं, आप समझ सकते हो, स्टेट्स के हाई कोर्ट्स, है ना। अब ये हमारे जज ऑफ स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट्स होते हैं ना फ्रेंड्स। अब इसको अपॉइंट कोर्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी, है ना। इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ देयर स्टेट। यानी कि अगर किसी, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कोलिजियम सिस्टम, है ना। किसी हाई कोर्ट के अंदर कुछ जज को अपॉइंट करना होगा। अब ये सारे जज कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। अब कंसल्ट का कौन करते हैं इसके लिए, स्टेट के हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। स्टेट के हाई कोर्ट में जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए कंसल्ट करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल सीजीआई है ना, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंसल्ट करते हैं कि भाई किन को जजेस बनाना है कोर्ट्स के अंदर, यानी कि स्टेट हाई कोर्ट्स के अंदर, है ना। ये आप समझ सकते हो। और उसके साथ साथ कंसल्ट में खाली चीफ जस्टिस नहीं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर का भी, है ना, रोल होता है किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। क्या आप याद रखिए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अब इनमें से, है ना फ्रेंड्स, किसी को ट्रांसफर करना होगा जजेस में से, है ना, और किसी को रिमूव करना होगा। ये सारा पावर किसके पास है, हमारे
ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है ना। यानी कि इस तरह से क्या होता है हमारे यहाँ है ना फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। यानी कि कोर्ट के, ये आप समझ सकते हो, यानी कि क्या है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, एस्टेब्लिश कर सकते हैं बहुत सारे हाई कोर्ट्स, कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स है ना, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए अगर हाई कोर्ट बनाने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए एक हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है, यानी है ना यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट भी बनाने की जो पावर जो है ना फ्रेंड्स, वो हमारे किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है ना। यानी पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये आप समझ सकते हो, आसानी टॉपिक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप समझ सकते हो ना। उसके बाद है रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी है ना, इमरजेंसीज के टाइम जब देश में कहीं इमरजेंसी लागू हुआ तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे रहते हैं, आप इस पॉइंट को हम समझेंगे ना। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल आते हैं 352 इससे डील है नेशनल इमरजेंसी है ना। The center becomes entitled to give executive directions to state or any matter of any matter, यानी कि किसी भी मैटर को लेके जब नेशनल इमरजेंसी होता है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 के यूज करते हुए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस करते हैं किसी भी मैटर को लेके किसी स्टेट के अंदर है ना। ये कब होता है, इमरजेंसी के टाइम है ना। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स, वो कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है किसके पास, किसके अंदर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बट स्टेट गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स, उसको सस्पेंड नहीं की जाती, यानी कि पूरी तरह खत्म नहीं की जाती है इमरजेंसी के टाइम बाद, फिर उसको फिर कंटिन्यू की जाती है ना। यानी कि आर्टिकल 352 क्या बोल रहा है, इमरजेंसीज के टाइम जब कोई नेशनल इमरजेंसी होता है उस टाइम क्या होगा कि भाई हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, किसी राज्य की सरकार पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, पर इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं की जाती है ना। इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 क्या बोल रहा है ना फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा आर्टिकल 356 के हिसाब से ना। यानी कि क्या ये कब होता है ना फ्रेंड्स, द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। यानी कि प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज होता है ना फ्रेंड्स, ये कब होते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है किसी स्टेट के अंदर है ना, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज की जाती है। ये किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 356, ये आप याद रखिए। और जो है ना फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट डायरेक्टली अज्यूम करते हैं हिमसेल्फ द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टली किसके पास चले जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है ना। इन सारे है ना फ्रेंड्स पावर वेस्टेड इन द गवर्नर, यानी कि फिर पावर सारी किसको दी जाती है, किसके हाथ दी जाती है, उस स्टेट के गवर्नर के पास एज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यानी कि जब इमरजेंसी आर्टिकल 356 इम्पोज होता है ना किसी भी स्टेट के अंदर, तब सारे पावर किसके पास ट्रांसफर की जाती है, उस स्टेट के गवर्नर के पास एज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए। दैट मींस गवर्नर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे वही करेंगे ना। तो ये आप समझ सकते हो, इस तरह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन होता है इमरजेंसी के टाइम। थर्ड जो है ना फ्रेंड्स, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 360, ये आप याद रखिए इस पॉइंट को, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल के साथ डील करते हैं, तो आप इजीली आप टिक कर सकते हैं ना। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स to observe canons of financial property and can give other necessary directions include the reduction of salaries of persons serving in the states। यानी उस स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज होता है ना, तो ये सारे फाइनेंशियल के जो रिलेटेड किसी भी चीज को है ना फ्रेंड्स, किसके पास चले जाते हैं, डायरेक्टली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। अब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डायरेक्शन देते हैं उस स्टेट को कि भाई कोई अगर सर्विस में होगा, उस सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में है ना कोई मुलाजिम होगा, उसकी सैलरीज को कम करते हैं जब तक इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरा नहीं होता है, तब देश के अंदर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा तो सारे फाइनेंशियल सिस्टम सेंटर के पास जाएंगे, फिर सेंटर वहाँ अपने मुलाजिम की जो सैलरीज उनको मतलब कम रिडक्शन करते हैं ना। तो ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह से इमरजेंसी का जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, एक होता है आपके नेशनल इमरजेंसी, एक वो आपके प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड एक वो आपके आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम है ना। तो ये सारे है ना फ्रेंड्स इमरजेंसी के टाइम इस तरह से
सेंट्रल स्टेट रिलेशन का सिस्टम चलता है ना। तो ये है आपके रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इसके साथ दूसरे सारे बहुत सारे प्रोविजंस है ना फ्रेंड्स। कुछ प्रोविजंस हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फॉलोइंग अदर प्रोविजंस व्हिच इनेबल द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे और प्रोविजंस हैं जो सेंटर मतलब कंट्रोल करते हैं स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को। कब कब ये करते हैं हम देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे आर्टिकल नंबर 355 में इम्पोज टू ड्यूटी, दो ड्यूटीज सेंटर जो है ना फ्रेंड्स वो इम्पोज करते हैं। यानी कि आर्टिकल नंबर 355 जो है ना फ्रेंड्स वो दो ड्यूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। कब? किसी भी स्टेट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। जैसे कोई स्टेट को कहीं से बॉर्डर टेंशन होता है ना फ्रेंड्स, आप समझ न्यूज में आप पढ़ते हो, तो ये हमारा स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि उस स्टेट को प्रोटेक्ट करना है ना। ये तो करते हैं, ये देश का पार्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही है। एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, किसी भी एरिया में अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो उसको प्रोटेक्ट करना, ये फर्स्ट ड्यूटी है। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ड्यूटी देते हैं कि हर कोई भारत के कोई भी राज्य है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से काम करे ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यूटी देते हैं हमारे संविधान यानी कि आर्टिकल नंबर 355। क्या ड्यूटी देते हैं? फर्स्ट कि किसी भी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना, प्रोटेक्ट करना और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करना। सेकंड, हर स्टेट को ये इंश्योर करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे हमारे संविधान में लिखा है उसी डायरेक्शन मतलब उसी के दायरे में काम करना। तो ये आपके है ना फ्रेंड्स, ये दो ड्यूटी है जो आर्टिकल नंबर 355 देते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को है ना। फर्स्ट। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है ना, किसी भी स्टेट का राज्यपाल जो है ना वो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नर कब अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे? जब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होंगे तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये गवर्नर कौन है ना फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कौन है? हमारे गवर्नर है ना। और गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स काम करते हैं एज एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट है ना, एज एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जैसे सेंट्रल बोलेंगे वैसे काम करेंगे। अब गवर्नर क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम पीरियडिकल रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई उस राज्य के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कैसे चल रहा है। ये जो है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्या होता है। और अपने आप में एक प्रोविजन है कि भाई गवर्नर जो है ना वो अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सारी चीजें गवर्नर का जो मामला है ना वो सारे किसके पास है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। तो इस तरह से अपने आप में एक प्रोविजन है। और लास्ट जो है ना फ्रेंड्स, अदर प्रोविजन में क्या आते हैं, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, कमिश्नर तो अपॉइंट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट है ना। यानी कि कोई किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, वो अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। बट रिमूव अगर करने की बात आए ना तो ये कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। तो अपने आप में इस तरह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन चलते हैं। ये जो तीन प्रोविजंस है ना ये हमने देखा। तो ये है फ्रेंड्स आपके अदर प्रोविजंस। उसके बाद जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ना उसका लास्ट टॉपिक है आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। इसके बाद क्या क्या डिवाइसेस है जिस जो हमारे सेंट्रल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को बात करते हैं ना। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस डिस्कस किया था फ्रेंड्स अभी तक है ना। देयर आर अदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस है जो प्रमोट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तरह से बहुत सारे अदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस है। क्या क्या है देखेंगे हम। जैसे नंबर ऑफ एडवाइजरी बॉडीज है एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, ये आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है ना, ये आप समझ सकते हो। जैसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज में आप क्या है कौन कौन, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीति आयोग हुआ, ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस है, एडवाइजरी बॉडी है। जो पहले था प्लानिंग कमीशन, फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हुआ, सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हुआ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट हुआ, रीजनल काउंसिल हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हुआ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हुआ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेम्योपैथी हुआ, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सारे है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज है ना। तो अपने आप में इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस होते हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन होते हैं ना। तो इसके बाद है ना फ्रेंड्स बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या एनुअली हो सकते हैं बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के कंसल्टेशन ऑन वाइड रेंज ऑफ मैटर्स। बहुत सारे मैटर्स पे बात की जाती है ना, जैसे कि आपके गवर्नर
जिसको हम गवर्नर्स को कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं, डिसाइड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, सभी स्टेट के गवर्नर को बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मैटर्स पे बात की जाती है, स्टेट के, उस स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कैसे चल रहा है, तो इस तरह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन चलता है ना। चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ जो प्रिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना। चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ जो प्रिसाइड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आप समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स, आईजीपी जिसको हम बोलते हैं ना। चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुआ जो प्रिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर होते हैं चांसलर्स। होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होते हैं जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं ना। लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होते हैं जो प्रिसाइड करते हैं हमारे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर। तो ये सारे क्या है ना फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हैं, इससे क्या चलता है, हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन चलते हैं ना। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे कंप्लीट। उसके बाद रहते हैं आपके फाइनेंशियल रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।